हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद चंदन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 1 पार्ट 14 टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो हम लोग जो है पहले प्रीवियस वीडियो में एपिथेलियल टिश्यू देखे थे। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है कि इसमें जो होता है हम लोग का प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम लोग का प्रोटेक्शन जो होता है, जैसे कि हम लोग का था, हम लोग का सबसे पहले जो था सब एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का फंक्शन था टू रिमूव द वेस्ट मटेरियल। ठीक है, और इसमें से एब्जॉर्प्शन था, एब्जॉर्प्शन टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट एंड वाटर। और इसमें से प्रोटेक्शन था, प्रोटेक्शन तो इसमें जो होता है हम लोग का स्किन का जो होता है ना, ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि स्किन का, जैसे हम लोग का मैक्रोब्स हो गया, ठीक है, मैक्रोब्स हो गया या केमिकल हो गया, या केमिकल और एनी जैसे हीट हो गया, तो ये क्या करता है ना, तो हम लोग का जो ये प्रोटेक्शन करता है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू का ही फंक्शन होता है। और ये बॉडी जो पूरे बॉडी में ये कवर रहता है और आउटर स्किन में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग जो देखें तो ये सब जो होता है एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन था। अब हम लोग देखते हैं कि इसका टाइप क्या होता है। ठीक है, तो टाइप हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, इसका जो होता है ना दो प्रकार होता है। एक होता है मेरा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग देखते हैं कि एक एक करके कि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का फिर इसमें तीन डिवाइड होता है। एक होता है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, एक होता है सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का। स्ट्रेटिफाइड क्यूबिडल एपिथेलियल टिश्यू होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है, ठीक है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का मतलब होता है क्या, ये जो होता है ना हम लोग का, जैसे ये, ठीक है, तो ये हम लोग का बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो सिंगल लेयर से, ठीक है, सिंगल लेयर जो होता है, सिंगल लेयर से हम लोग का जो होता है, और ये न्यूक्लियस होता है, ठीक, और ये जो होता है मेरा बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। मेम्ब्रेन हो गया, और ये जो होता है हम लोग का सिंगल लेयर से होता है। ठीक है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और हम लोग देखते हैं इसका जो होता है, ये हम लोग का इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप एंड सेल अरेंज विथ ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये जो होता है हम लोग सिंपल एपिथेलियल क्यूबोइडल जो होता है हम लोग का जो होता है सिंगल लेयर से होता है, और ये हम लोग का क्यूब फॉर्म में होता है, जैसे कि अभी हम बताएं क्यूब फॉर्म में रहता है। और ये जो होता है हम लोग का, और बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये अटैच होता है। अब हम लोग इसमें देखते हैं लोकेशन क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ ओवरी एंड लाइन। ये जो होता है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, सरफेस एरिया ऑफ ओवरी लाइन्स में होता है। अब हम लोग देखते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स एंड किडनी और ट्यूब्यूल्स और थायराइड ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। अब जो है उसके बाद डक्ट ऑफ मेनी ग्लैंड हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन की ये होता है कि प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। हाँ, इसमें जो होता है हम लोग का सपोर्ट करने में मैकेनिकल सपोर्ट होता है, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन। इसमें जो होता है हम लोग का सिक्रीशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि जो होता है क्यूबोइडल सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू का, इसमें जो होता है सिंगल लेयर क्यूब टाइप शेप का होता है, और ये जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। अब हम लोग देखते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू,
हम लोग देखते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ये होता है, ये जो होता है हम लोग का ये सिंगल लेयर से होता है, और ये जो होता है हम लोग का फ्लैट टाइप का या इसको हमको स्केल टाइप का होता है। जो ये सेल जो बना रहता है ना, तो ये हम लोग का फ्लैट और स्केल टाइप का होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका लोकेशन ये होता है कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होता है। हम लोग का जो होता है ये हार्ट में प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स में होता है, जो कि ब्लड वेसल जो होता है मेरा ब्लड फ्लो होता है आर्टरी और वेन में। अब हम लोग देखते हैं लिम्फेटिक वेसल्स लंग्स, लाइनिंग ऑफ किडनी, इसमें जो होता है ये प्रेजेंट होता है इसका लोकेशन। अब हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन ये होता है कि इसमें जो होता है ब्लड फिल्ट्रेशन इन किडनी, जो होता है किडनी में जो होता है इसमें ब्लड फिल्ट्रेशन होता है, डिफ्यूजन ऑफ O2 टू द ब्लड वेसल, इसमें जो होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस होता है, O2 मतलब ऑक्सीजन जो होता है, और एक्सचेंजिंग होता है गैस का और CO2 का। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू का ये फिगर है, जो कि एक फ्लैट टाइप का होता है, और ये जो होता है हम लोग का बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होता है, ये जो होता है फ्लैट सेल से होता है, और हम लोग का बीच में जो होता है ये हम लोग का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं इसमें सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब जो सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू ये होता है कि हम लोग का ये तो सिंगल लेयर से बना रहता है, ठीक है, सिंगल लेयर से बना रहता है, और ये क्या होता है कॉलम टाइप में रहता है, और ये हम लोग बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर टाइप में होता है, और जो अरेंज होता है और ये हम लोग का अटैच होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन से। और हम लोग का इसमें भी देखते हैं फिर ये जो होता है कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, लोकेशन कहाँ है। एक लाइनिंग ऑफ स्टोमक, ठीक है, लाइनिंग ऑफ स्टोमक, इंटेस्टाइन, यूटेरस, सम पार्ट ऑफ द रिस्पिरेटरी ट्रैक, और ये जो होता है जैसे यूटेरस में हो गया, रिस्पिरेटरी ट्रैक में ये प्रेजेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ये तो जितने भी एपिथेलियल टिश्यू हैं तो लगभग हम लोग देखे थे कि ये सब एक्सक्रीशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, तो ये चीज़ हेल्प करता है एपिथेलियल टिश्यू से, ये फंक्शन होता है लगभग यही होता है। तो इसका जो फिगर है तो ये हम लोग का एक कोलमनर टाइप का होता है, और ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और इसको जो अटैच जो होता है ना ये हम लोग का बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये सिंपल का जितना भी था वो मेरा हो गया, जो 3 टाइप का था। अब हम लोग देखते हैं, अब क्या आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसमें जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना उसमें सिंगल लेयर था, सिंपल में था सिंगल लेयर था, ठीक है, और हम लोग स्ट्रेटिफाइड में इसमें मल्टी लेयर होता है, ठीक है, तो ये इसमें मल्टी लेयर होता है और इसमें मल्टीपल लेयर होता है जो कि हम लोग का परफॉर्म करता है, ठीक है। तो इसमें क्या करता है, जैसे हम लोग का स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू इज ए मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर, ये जो बना रहता है ना तो ये मल्टीपल लेयर से बना रहता है ऑफ सेल डेट परफॉर्म द प्रोटेक्टिव फंक्शन, और ये हम लोग का प्रोटेक्टिव फंक्शन में हेल्प आता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू, हम लोग जो होता है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू उसी तरह जो होता है इसमें भी, उसमें क्या था सिंगल लाइनिंग था, मतलब सिंगल लेयर था, और इसमें जो होता है हम लोग का मल्टीपल लेयर होता है, ठीक है। तो ये जो होता है और ये भी जो होता है ना क्यूब शेप में होता है, इट इज ए मेड ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड, ये जो होता है मल्टीपल लेयर होता है और ये क्यूब शेप में होता है, आर द अटैच ऑफ देयर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये क्या होता है ये भी जो होता है हम लोग का अटैच होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन से, इसी को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन क्या होता है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन का फंक्शन करता है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियल टिश्यू में। अब ये लोकेशन कहाँ रहता है, लोकेशन ये होता है सिलेवरी ग्लैंड में, स्वेट ग्लैंड में, यूरिनरी ब्लैडर में और यूटेरियम में भी जो होता है ये मल्टी लेयर से होता है। जैसे कि हम लोग का ये जो होता है हम लोग क्यूब शेप में होता है और ये मल्टी लेयर में, तो उसमें सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम में जो होता है वो सिंगल लेयर से था। अब हम लोग देखते हैं क्या, जो हम लोग ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होता है और ये मल्टी लेयर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग स्क्वैमस मतलब होता है कि ये जो होता है फ्लैट टाइप का होता है, फ्लैट एंड होता है और ये मल्टी लेयर से होता है। जिस तरह हम लोग सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू देखे थे, तो ये दोनों जो है इंटरलिंक कनेक्टेड होता है, जो कि हम लोग उसमें जो होता है सिंगल लेयर से होता है और ये जो होता है मेरा मल्टी लेयर से होता है। इट इज ए टाइटली पैक्ड विद द कवर्स एंड लाइन पार्ट ऑफ देयर बॉडी, ये जो होता है हम लोग का टाइटली पैक्ड होता है और ये हम लोग का कहाँ पर जाना होता है, इट इज ए फाउंड इन अ स्किन, एपिडर्मिस और थाइमस। एपिडर्मिस मतलब बोले द आउटर लेयर ऑफ देयर स्किन, तो ये सब में ये प्रेजेंट होता है। इट इज ए प्रोटेक्ट
अगेंस्ट द हीट मैक्रोब्स एंड देयर केमिकल। और ये इसका फंक्शन होता है, हीट हो गया, मैक्रोब्स हो गया और केमिकल में ये हम लोग का फंक्शन करता है, जो कि हम लोग का एक प्रोटेक्शन भी काम करता है। स्ट्रेटिफाइड इकोमस एपिथेलियल टिश्यू का हम लोग फिगर देखते हैं कि ये जो होता है हम लोग का जो सेल जो होता है ये फ्लैटेंड होता है, जो कि फ्लैट टाइप का होता है या स्केल टाइप का होता है, ठीक है। तो ये जो मेरा अटैच होता है ये भी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होता है। अब हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू, तो उसमें भी क्या था, जैसे सिंपल कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू में था कि ये जो होता है हम लोग का कॉलम टाइप का या रेक्टेंगुलर शेप में था। तो इसका भी हम लोग का यूज होता है, जैसे हम लोग का कहाँ फेरिंग्स में हो गया, एम्ब्रियो हो गया, मेल यूरेथ्रा हो गया, तो ये सब में जो होता है इसका प्रेजेंट होता है स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियल टिश्यू का। अब हम लोग देखते हैं इसका लोकेशन कहाँ होता है। लोकेशन क्या होता है, यूरेथ्रा, म्यूकस मेम्ब्रेन, लाइनिंग ऑफ आईलिड, ये सब में ये प्रेजेंट होता है। हम लोग फंक्शन देखते हैं, फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन एक्सक्रीशियम होता है, ठीक है। तो ये और ये जो होता है हम लोग का अटैचमेंट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन से। अब आज जो है हम लोग पूरा एपिथेलियल टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू का देख लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ठीक है। तो आज तक इतना, आप थैंक यू, हैव ए नाइस।